ओके बेटा, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक हमारे पास क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़े थे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, तो वहाँ पर हमने डिफरेंट टेस्ट पढ़े थे। टेस्ट कंसर्निंग द सिंगल पॉपुलेशन मीन, टेस्ट कंसर्निंग द इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन। ठीक है, ये डिफरेंट टेस्टिंग हमने पढ़ी थी जो कि बेस कर रही थी किस पर? जेड टेस्ट पर और टी टेस्ट पर बेस कर रही थी, जब हमने सिंगल मीन टेस्टिंग और टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन हमने पढ़ा था। अब न्यू टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके पास क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो बेटा जब हम बात करते हैं किसकी? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम क्या करते हैं? जब हमें टेस्टिंग करनी हो किसकी? मोर देन टू पॉपुलेशन मीन की इक्वालिटी को जब हमें चेक करना होता है, तो तब हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की टेक्निक जो है हम यूज़ करते हैं, जो कि एक इंग्लिश स्टैटिशियन थे जिन्होंने ये मेथड जो है वो डेवलप किया था। R.A. फिशर उनका नेम था। ठीक है, तो क्या करते हैं हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में? जब हमें मोर देन टू पॉपुलेशन मीन्स की क्या चेक करनी हो? इक्वालिटी चेक करनी हो, तो तब हम क्या यूज करते हैं? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये वो स्टैटिकल मेथड है जो आपके डाटा सेट में जो भी डाटा सेट की जो टोटल वेरिएशंस होती हैं उसको क्या करता है? दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को एनोवा भी कहते हैं। ठीक है, एनोवा की एब्रिविएशन हमारे पास क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। कुछ थ्योरी यहाँ पर मैंने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की लिखी है। क्या आप लिखा हुआ है यहाँ थ्योरी में आपके पास? The ANOVA is a statistical method that partition the total variation in a set of data into meaningful components that measure different sources of variation. ANOVA वो statistical method है जो आपके data set की total variation को क्या करता है? split कर देता है किसमें? टू components में split कर देता है। वो टू कंपोनेंट्स हमारे पास बेटा क्या होते हैं? वो टू कंपोनेंट्स हमारे पास ये होते हैं कि वो वेरिएशन को किस तरीके से स्प्लिट करता है। एक वेरिएशन वो चेक करता है वेरिएशंस बिटवीन ट्रीटमेंट, जो कि हमारे पास क्या कहलाते हैं? नोन कॉजेस कहलाते हैं। और एक आपके पास कंपोनेंट होता है वेरिएशन विद इन ट्रीटमेंट, जो कि हमारे पास क्या कहलाते हैं? अननोन कॉजेस कहलाते हैं, जो कि हमारे पास किसकी वजह से होते हैं? अननोन कॉजेस की वजह से होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। दोनों कंपोनेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऑफ ए कॉमन पॉपुलेशन। एक कॉमन पॉपुलेशन के क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स प्रोवाइड करते हैं जिनका वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। उनका वेरिएंस क्या होता है? कॉमन होता है। ठीक है, अब देखो फर्दर आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? A comparison of these two estimates provide a test of hypothesis that several population means are equal by means of F distribution। कि जब हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों एस्टिमेट्स का, तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में हम इसका किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं? एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों एस्टिमेट्स का। किस तरीके से? कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस आता है, सेवरल पॉपुलेशन मीन्स आते हैं, वो हम किससे चेक करते हैं? उनकी इक्वालिटी को हम किस तरीके से चेक करते हैं? बाय यूजिंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या करते हैं कि वेदर मोर देन टू पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल और नॉट, की इक्वालिटी को हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल आपके पास क्या दी हुई है? कि सपोज किया गया है कि 20 प्लॉट्स थे। 20 प्लॉट्स में क्या थी? डिफरेंट वैरायटी ऑफ वीट्स की हमने क्या ली? ऑब्जर्वेशन ली। यहाँ पर जो है इस एग्जाम्पल में क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं? टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि वीट, डिफरेंट वैरायटी ऑफ वीट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? इक्वल यील्ड्स प्रोड्यूस कर रही हैं ऑन द एवरेज। ठीक है, आपके पास यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है किसका? डिफरेंट वैरायटी ऑफ वीट्स का। ठीक है, और वो सैंपल क्या दिया हुआ है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ वीट जो है वो इक्वल यील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब देखो
आपके पास वैरायटी 1 की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, वैरायटी 2 की आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, वैरायटी 3, वैरायटी 4। आपके पास पूरा जो डाटा सेट है उसमें क्या है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स दिए हुए हैं। उस डाटा सेट में कितने सैंपल्स हैं आपके पास, 4 इंडिपेंडेंट सैंपल्स गिवन है, राइट। अब हम चेकिंग करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज के टेस्ट करें कि ये जो सैंपल हमने चूज किया, क्योंकि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, सैंपल की बेस पर हम चेक करते हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन मीन्स की इक्वालिटी को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि जो डाटा हमने लिया है डिफरेंट प्लॉट्स में से हर वैरायटी की हमने कितनी ऑब्जर्वेशंस पिक की, 5 ऑब्जर्वेशंस पिक की हैं, ठीक है। मींस कि आपके पास यहाँ पर सैंपल साइज क्या है, 5 है। टेस्टिंग हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं बेटा कि ये जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ वीट हैं, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट वैरायटी जो है वो वीट की वो जो यील्ड प्रोड्यूस कर रही है, सेकंड वैरायटी वीट की जो यील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इन तमाम के पॉपुलेशन मीन क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं। इसी तरह ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का आपके पास क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 2 पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि 4 वैरायटीज ऑफ जो वीट हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं क्या, इक्वल यील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं, ये टेस्टिंग हम करना चाह रहे हैं। तो जब आपके पास क्वेश्चन में कुछ इस टाइप की टेस्टिंग करने के लिए कहा जाए तो तब हम क्या परफॉर्म करते हैं, एनोवा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जब हम एनोवा परफॉर्म करते हैं तो एनोवा बेसिकली करता क्या है, एनोवा आपके डाटा सेट की टोटल वेरिएशन को स्प्लिट कर देता है किसमें, 2 कंपोनेंट्स में, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देता है, किस तरीके से 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देता है या क्या मतलब है इस बात का, वो 2 कंपोनेंट्स आपके पास क्या होते हैं, वेरिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट्स, वेरिएशन विद इन ट्रीटमेंट्स। एनोवा जो है आपके डाटा सेट की टोटल वेरिएशन को, टोटल वेरिएशन जो हम फाइंड आउट करते हैं उसको हम किससे शो करते हैं, SST से शो करते हैं, ठीक है। टोटल वेरिएशन को स्प्लिट कर देता है किस पर, SSTR, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स प्लस सम स्क्वायर ऑफ एरर। ये SSTR आपके पास किसको शो कर रहा है, वेरिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट्स। SSE आपके पास किसको शो कर रहा है, वेरिएशन विद इन ट्रीटमेंट्स। अब ये जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ बेटा ट्रीटमेंट, ये क्या है ये समझ लीजिए पहले तो, ठीक है। ये जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर जब हम एनोवा पर काम करते हैं तो यहाँ पर जो हम डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं उन डिफरेंट सैंपल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट्स बोलते हैं, सिंपली, और कुछ नहीं है, ठीक है। 4 सैंपल है तो मैं इसको बोलूंगी क्या कि मेरे पास यहाँ पर कितने हैं, 4 ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट, थर्ड ट्रीटमेंट, फोर्थ ट्रीटमेंट। हर ट्रीटमेंट में कितनी ऑब्जर्वेशंस मौजूद है, 5 ट्रीटमेंट्स, 5 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मौजूद हैं, यानी कि सैंपल का साइज क्या है, 5 है। वैरायटी 1 की भी 4 ऑब्जर्वेशंस ली, वैरायटी 2 की भी 4 ऑब्जर्वेशंस ली, वैरायटी 3 की भी हमने क्या ली, 4 ऑब्जर्वेशंस ली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या बताया जा रहा है कि एनोवा कब परफॉर्म करते हैं, जब हमें टेस्टिंग करनी हो, जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन हो कि आपके पास यहाँ पर 4 वैरायटीज दी हुई थी वीट की, हमें मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन की इक्वालिटी को चेक करना था, ठीक है। तो जब हमें मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन की इक्वालिटी को चेक करना था तो हमने क्या परफॉर्म करना है, एनोवा परफॉर्म करना है। एनोवा क्या करता है, एनोवा आपके डाटा सेट की टोटल वेरिएशन को स्प्लिट कर देता है 2 पार्ट्स में। टोटल वेरिएशन को किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, वेरिएशन बिटवीन वैरायटीज प्लस वेरिएशन विद इन वैरायटीज। बिटवीन वैरायटीज को किससे शो करते हैं, SSTR से, जो कि हमारे पास क्या होता है, सम स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स होती हैं। विद इन ट्रीटमेंट्स हमारे पास क्या होता है, SSE, जो कि हमारे पास वेरिएशंस होती हैं विद इन ट्रीटमेंट। यहाँ पर तो वैरायटी ऑफ वीट की एग्जांपल दी हुई थी। लेट्स सपोज बेटा अगर मैं बात करूं कि हमने
सैंपल्स लिए, क्या हम चेक करना चाह रहे हैं कि एवरेज हाइट ऑफ बीएस फर्स्ट ईयर क्लास इक्वल्स टू बीएस सेकेंड ईयर क्लास, बीएस थर्ड ईयर क्लास एंड बीएस फोर्थ ईयर क्लास। एवरेज हाइट में चेक करना चाह रही हूँ, ठीक है। मेरे पास 4 डिफरेंट क्या है पॉपुलेशन है, 4 डिफरेंट पॉपुलेशन है मेरे पास किसकी, बीएस फर्स्ट ईयर क्लास एक पॉपुलेशन, बीएस सेकेंड ईयर क्लास सेकेंड पॉपुलेशन, बीएस थर्ड ईयर क्लास थर्ड पॉपुलेशन एंड बीएस फोर्थ ईयर क्लास आपके पास क्या है, फोर्थ पॉपुलेशन, ठीक है। के पॉपुलेशन है। अगर मैं पॉपुलेशन को देखूं तो मेरे पास पॉपुलेशन होमोजीनियस पॉपुलेशन है। बीएस फर्स्ट ईयर में भी मैं स्टूडेंट्स की हाइट देख रही हूँ, बीएस सेकेंड ईयर में भी स्टूडेंट्स की हाइट देख रही हूँ, थर्ड ईयर में भी एंड फोर्थ ईयर में भी मैं क्या देख रही हूँ, स्टूडेंट्स की हाइट देख रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर सैंपल्स क्या है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस है मेरे पास, ठीक है। इंडिपेंडेंट मेरे पास पॉपुलेशन है, जिन होमोजीनियस पॉपुलेशन है जिनका वेरिएंस क्या है, कॉमन वेरिएंस है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। अब देखो जब हम बात करते हैं बेटा वेरिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट्स, ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पर चेक करना चाह रही हूँ कि एवरेज हाइट ऑफ दीज 4 पॉपुलेशंस आर इक्वल, यानी कि फर्स्ट ईयर क्लास, सेकेंड ईयर क्लास, थर्ड ईयर क्लास, फोर्थ ईयर क्लास, चारों क्लासेस की एवरेज हाइट इक्वल है, मैं ये चेक करना चाह रही हूँ, ये टेस्टिंग मैं करना चाह रही हूँ, लेट सपोज, ठीक है। बीएस फर्स्ट ईयर क्लास की, सेकेंड ईयर क्लास की, थर्ड ईयर क्लास की एंड फोर्थ ईयर क्लास की। तो मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन है, तो इट्स मीन कि हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, राइट। अब बिटवीन ट्रीटमेंट्स का मतलब क्या है कि मैं चेक करूंगी कि बीएस फर्स्ट ईयर क्लास बिटवीन सैंपल्स के दरमियान, सैंपल्स के बिटवीन क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मेजर करना, ठीक है। सैंपल्स के बिटवीन क्या चेंजेस आ रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, बिटवीन ट्रीटमेंट्स वेरिएशन हम कहते हैं, जिसको हम शो करते हैं किससे, SSTR से हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। क्या मतलब कि मैं चेक करना चाह रही हूँ कि भाई इन दोनों सैंपल्स के बिटवीन क्या वेरिएशन थी, या इन चारों सैंपल्स के बिटवीन आपस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वेरिएशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इस वेरिएशन को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, SSTR से कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, वेरिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट्स। SSTR है क्या, आगे फॉर्मूला इसका हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह जब मुझे चेक करना हो कि एक इंडिविजुअल सैंपल के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, जब मुझे क्या चेक करना हो, एक इंडिविजुअल जो मैंने डिफरेंट पॉपुलेशन में से सैंपल चूज किए हैं, फर्स्ट ईयर क्लास में से 5 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया, सेकेंड ईयर क्लास में से 5 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर क्लास, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया, या डिफरेंट सैंपल साइजेस मैंने ले लिए कि फर्स्ट ईयर क्लास से मैंने 7 स्टूडेंट लिए, सेकेंड ईयर से 5 ले लिए। अब अगर मुझे ये चेक करना हो बेटा कि भाई विद इन सैंपल्स क्या वेरिएशंस आ रही थी, सैंपल के अंदर ही क्या चेंजेस आ रहे थे, हाइट्स में क्या वेरिएशन आ रही थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन विद इन सैंपल्स या वेरिएशन विद इन वैरायटीज, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या कहलाते हैं, अननोन कॉजेस कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो ये तो मैंने क्लास के एग्जाम्पल दे दी। अगर मैं बात करूं बेटा टेम्परेचर में मेजर करना चाह रही हूँ कि टेम्परेचर ऑफ 4 रूम्स, एवरेज टेम्परेचर ऑफ 4 रूम्स आर इक्वल, डिफरेंट रूम्स के हमने टेम्परेचर ले लिए, ठीक है। फर्स्ट रूम से हमने टेम्परेचर की डिफरेंट रीडिंग ले ली, सेकंड रूम से, थर्ड रूम से, फोर्थ रूम से हमने टेम्परेचर के डिफरेंट सैंपल्स रीडिंग ले ली हमने, ठीक है। अब हम उसकी इक्वालिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो अगर मैं बात करूंगी वेरिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट्स, वेरिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट्स, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट मेरे पास क्या होंगी, फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम, ठीक है। वेरिएशन के चारों कमरों के दरमियान टेम्परेचर की क्या वेरिएशंस आ रही थी, वो आपको क्या कौन मेजर करके देगा, SSTR यानी कि सम स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो क्या करके देगा, मेजर करके देगा, ठीक है। अगर मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि विद इन
सैंपल्स क्या वेरिएशंस आ रही हैं कि एक रूम के अंदर ही टेम्परेचर समटाइम्स चेंज होता है। हम बात कर रहे होते हैं कि भाई खिड़की के पास ज्यादा हवा आ रही है, विंडो की तरफ बैठ रहे हैं या डोर के पास बैठ रहे हैं तो हवा आ रही है इस साइड पर। तो समटाइम्स हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना कि भाई इस साइड पर तो गर्मी लग रही है, इस साइड पर बैठूंगा मैं। ठीक है, तो एक रूम के अंदर भी डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। तो विद इन सैंपल्स हमारे पास क्या चेंजेस आ रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन विद इन वैरायटीज या वेरिएशन विद इन सैंपल, जिसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ SSE हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और SST हमारे पास क्या होती है, टोटल वेरिएशन होती है डाटा सेट की। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखो assumptions डिस्कस करेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की हमारे पास क्या क्या assumptions होती हैं। assumptions नहीं, पहले हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, एनोवा का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि एनोवा जो है हमारे पास, एनोवा में हमारे पास दो तरीके की क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, दो तरीके की क्लासिफिकेशन होती है। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, वन वे एनोवा, सेकंड हमारे पास क्या होता है, टू वे एनोवा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या है, वन वे एनोवा। आप इसको वन वे क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो या वन वे एनोवा भी कह सकते हो। किस टाइप की हमारे पास वन वे क्लासिफिकेशन होती है वो हम नोट डाउन करेंगे। जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, वन वे एनोवा की, तो वन वे एनोवा में हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन होता है वो क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप का गिवन होता है, आपके पास सैंपल्स गिवन होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास क्या है, सैंपल गिवन है। सैंपल की ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या लिखी हुई है, 1 2 3 के, आपके पास डिफरेंट सैंपल्स हैं। ठीक है, हर सैंपल में कितनी ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन है। अब देखो बेटा, अगर ये वन वे की मैं बात कर रही हूँ, इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पर तो कोई लेबल मेंशन नहीं है, आपके पास यहीं पर बताया हुआ है कि भाई ये सैंपल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सैंपल की ये ऑब्जर्वेशन है, सेकंड, यहाँ पर तो आपको कुछ मेंशन नहीं है ना, लेबल कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, वन वे क्लासिफिकेशन कहलाती है। किस तरीके से हम नल हाइपोथेसिस लिखते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास के सैंपल्स हैं, इट्स मीन कि हमने के पॉपुलेशन में से क्या लिए, के सैंपल्स कंसिडर किए हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या लिखा, μ1 इक्वल्स टू μ2 इक्वल्स टू अप टू इक्वल्स टू म्यू के तक हमने लिख दिया, राइट। क्योंकि हमारे पास इन जनरल हम लिख रहे हैं कि हमारे पास कितने सैंपल्स हैं, यहाँ पर के सैंपल्स हैं, राइट। ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट हो गई। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास क्या हो जाएगा, एटलीस्ट टू ऑफ दीज मीन्स आर नॉट इक्वल। ऑल्टरनेटिव नल का अगेंस्ट होता है। अगर यहाँ पर एक वैलिडिटी की बात हो रही है तो ऑल्टरनेटिव में क्या कहा जा रहा है कि कम से कम दो मीन्स तो नॉट इक्वल होंगे। दो मीन्स एटलीस्ट कहा जा रहा है, इट्स मीन हो सकता है तीनों मीन्स नॉट इक्वल हो सकता है पूरे के पॉपुलेशन मीन जो है वो आपस में क्या हो, नॉट इक्वल हो, राइट। अब देखो आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मेट बताया हुआ है कि वन वे क्लासिफिकेशन में टेबल आपके पास किस तरीके से गिवन होंगे। ये आपके पास क्या शो कर रहा है, y11 y12, फर्स्ट सैंपल की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट सैंपल की सेकंड ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट सैंपल की एन ऑब्जर्वेशन, राइट। इसी तरह केथ सैंपल की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, केथ सैंपल की सेकंड ऑब्जर्वेशन, केथ सैंपल की एन ऑब्जर्वेशन। ये एक आपको क्लासिफिकेशन बता दी गई कि किस तरीके से आपके पास वन डे क्लासिफिकेशन गिवन होगी। फर्स्ट सैंपल का टोटल लिया यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, T1 डॉट। ठीक है, सेकेंड सैंपल का जब आप टोटल लोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, T2 डॉट। इसी तरह थर्ड सैंपल का जब आप टोटल लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, T3 डॉट अप टू Tk डॉट। क्योंकि हमारे पास के ट्रीटमेंट्स हैं यानी कि के सैंपल्स हैं हमारे पास, तो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, और इनका ग्रैंड टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, किससे शो करोगे, T डबल डॉट से आप क्या करोगे, इसको शो करोगे। इसी तरह अगर हमें इसका मीन फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको y1 डॉट y2 डॉट अप टू y डॉट, और ग्रैंड मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, y डबल डॉट। यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि Ti डॉट किसको शो कर रहा है,
टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन आयत सैंपल के टोटल को शो कर रहा है टी आई डॉट, ठीक है। y बार आई डॉट किसको शो कर रहा है, आयत सैंपल के मीन को शो कर रहा है, फर्स्ट सैंपल का मीन, सेकंड सैंपल का मीन। टी डबल डॉट किसको शो कर रहा है, ग्रैंड टोटल को शो कर रहा है, मीन्स के ऑल ऑब्जर्वेशंस का टोटल। और y बार डबल डॉट किसको शो कर रहा है, आपके पास ग्रैंड मीन को शो कर रहा है, जिसको हमने किससे डिवाइड करवाया है, n के से। n हमारे पास क्या है, सैंपल साइज, k हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ। देखो बेटा फर्दर आपके पास क्या लिखा हुआ है, ईच ऑब्जर्वेशन yij may be written in the form of the following model called the one way classification analysis of variance model। जब हम बात करते हैं वन वे क्लासिफिकेशन की, तो वन वे क्लासिफिकेशन में हमारे पास ईच ऑब्जर्वेशन जो है वो इस मिस लिखी हुई होती है। क्या आपको इसमें बताया जा रहा है कि ईच ऑब्जर्वेशन जो है वो इस फॉर्म में रिटन होती है, मींस कि उसमें क्या क्या इफेक्ट शामिल होते हैं। म्यू आपके पास क्या होता है, ओवरऑल मीन होता है। अल्फा आपके पास क्या होता है, आयत ट्रीटमेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। ई आपके पास क्या होता है, एरर होता है, ठीक है। तो ये ईच ऑब्जर्वेशन में ये इफेक्ट्स होते हैं, एडिटिव इफेक्ट्स जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन डेट समीशन अल्फा आई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। फर्दर यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि म्यू एंड अल्फा आपके पास अननोन पैरामीटर होते हैं, और म्यू आपके पास कॉमन इफेक्ट होता है, जो कि क्या आपके पास कहलाता है, ओवरऑल मीन कहलाता है, किसका, कंबाइंड पॉपुलेशन का। अब देखो बेटा कुछ अजम्पशंस हम पढ़ेंगे वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की, देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोथेसिस के स्टेप्स तो मैं आपको फौरन नहीं बताऊंगी, फर्स्ट मैं आपको क्या बताऊंगी कि किस तरीके से हम एनोवा टेबल जो है वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्योंकि आपको एनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना आ गया, तो हम हाइपोथेसिस के स्टेप्स भी कर लेंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस के स्टेप्स कोई इतने मुश्किल नहीं है, आप इससे पहले भी परफॉर्म कर चुके हो। assumptions आपके पास क्या लिखी हुई है बेटा वन वे एनोवा की, for a test to compare k population means the following assumptions are made in analysis of variance one way classification। क्या assumption आपके पास दी हुई है, all k population are normally distributed with mean mu1 to up to mu k and common variance sigma square। कि ऑल के पॉपुलेशन हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, जिनका मीन हमारे पास ये होगा, और वेरिएंस कॉमन वेरिएंस हमारे पास क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर। जो सैंपल्स हम इन के पॉपुलेशन में से ड्रॉ करेंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मींस के कोई भी सैंपल जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। अगर हम जितने भी सैंपल्स हम चूज कर रहे हैं वो सारे सैंपल्स आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। डिफरेंट इफेक्ट्स आर एडिटिव इन नेचर। जब हम ये ऑब्जर्वेशन लिखते हैं YIJ, तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इसमें ऐड होते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, YIJ इक्वल्स टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस EIJ। तो म्यू हमारे पास क्या है, कॉमन इफेक्ट है, यानी कि ओवरऑल मीन है, राइट। अल्फा आई आपके पास क्या है, इफेक्ट ऑफ आयत ट्रीटमेंट है। EIJ आपके पास क्या है, रैंडम इफेक्ट है, जो कि आपके पास क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद जीरो मीन एंड कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी बेटा, अजम्पशंस थी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। अब हम क्या लर्न करेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो एनोवा परफॉर्म, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्या लर्न करेंगे कि किस तरीके